राजा मान सिंह की बहन जोधा अपने भाई के पुष्पों की शैया पर 5 वर्ष की एक बालिका को क्रीड़ा करते हुए पाती है। जोधा उस बालिका को अपनी गोद में उठा लाती है और उसका पालन पोषण करने लगती है। इस बात की जानकारी बादशाह अकबर को नहीं होती। वह बालिका सदा भाव विह्वल अवस्था में रहती। जब वह 8 वर्ष की हुई तो वह कन्या जोधा की सिंगार पेटी खोलकर श्रृंगार करती, स्वच्छ वस्त्रों और आभूषणों से सजती। वह बालिका महल की छत पर झरोखे में बैठकर निःशब्द दृष्टि से आकाश की ओर अपलक निहारती रहती। जोधा पूछती है, बेटी, तू इतना सिंगार करके छत पर एकांत में क्यों बैठती है? बालिका जवाब देती है, हमारे प्रीतम गोचारण करके इसी समय लौटते हैं। उन्हें देखने जाती हूं। मुझे देखे बिना उन्हें चैन नहीं और उन्हें देखे बिना मुझे भी चैन नहीं। जोधा पूछती है, कौन है तेरा प्रीतम? यह सुनकर बालिका कुछ न बोली, बस उसके नेत्र भर आए और उसके नयन सजल हो गए। बेटी, तू निश्चित ही कोई दिव्य कन्या है। यदि ऐसा है तो मेरा एक दुख दूर कर दे। बादशाह ने मुझसे विवाह तो कर लिया, पर उसकी इतनी बेगमें हैं कि वह मेरी ओर ध्यान ही नहीं देता। एक दिन तू अपने हाथों से मुझे सजा दे। ललिता जी ने उन्हें सजाया। उनके स्पर्श से ही जोधा का समस्त मलिनता मिट गई और उनमें अद्भुत रूप, सौंदर्य और लावण्य प्रकट हो गया। जब बादशाह ने जोधा को उस रूप में देखा तो पूछा, यह कायाकल्प तुमने कैसे किया? मुस्कराकर उस दिव्य कन्या की बात बताई। बादशाह के मन में भी जिज्ञासा और आकर्षण जाग उठा। उसने सोचा, यह कन्या तो जोधा की पुत्री नहीं है, मैं इससे विवाह कर लूं। किंतु उसी क्षण जैसे ही उस कन्या के प्रति उसके मन में वासना जगी, उसके शरीर में जलन शुरू हो गई। कोई उपचार कारगर न हुआ। दिन रात उसकी देह जलती रही। अंत में फकीरों को बुलवाया गया। तुमसे किसी हिंदू संत के प्रति अपराध हुआ है। अब केवल कोई हिंदू फकीर ही तुम्हारा उपचार कर सकता है। सम्राट अकबर मथुरा में सूरदास जी के दर्शन पहले ही कर चुका था और उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखता था। यह प्रसंग आगे विस्तार से आएगा। अपने प्रिय गायक तानसेन से परामर्श कर अकबर ने बीरबल को सूरदास जी के पास भेजा। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की और सूरदास जी को दरबार में ले आया। अकबर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया, सूरदास जी महाराज, केवल आप ही हमारी व्याधि का निवारण कर सकते हैं। यह कौन से पाप का फल है जो हम इतनी पीड़ा भोग रहे हैं? सूरदास जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह महापाप ही नहीं, अपितु श्री कृष्ण की महान साध्वी के प्रति निंदनीय विचार करने का अपराध है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, मैं तो संतों के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखता हूं, मुझसे कौन सा अपराध हो गया? तुम्हारे राजमहल में आयोनिजा कन्या के रूप में साक्षात ललिता जी विराजमान है। तुमने उनके प्रति कुत्सित भावना रखी, यही है तुम्हारा महापाप। अकबर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। उसने मन में सोचा, अब तक तो मैंने उस कन्या को ठीक से देखा ही नहीं, इन्हें यह कैसे ज्ञात हुआ? संभव है किसी ने इन्हें बता दिया हो। इस बात का क्या प्रमाण है कि वह कन्या वास्तव में ललिता जी ही है? सूरदास जी बोले, संतों की वाणी ही प्रमाण होती है। तुम चाहो तो विश्वास करो, न चाहो तो मत करो, हम आग्रह नहीं करते। अकबर ने चरण पकड़कर कहा, मैं अविश्वास नहीं कर रहा हूं, बस उनकी पहचान को जानना चाहता हूं। सूरदास जी बोले, एक विशेष चिन्ह है जिसका भेद या तो उन्हें ज्ञात है या फिर मुझे। यदि तुम परीक्षा लेना चाहो तो जोधाबाई के माध्यम से देख सकते हो। एक बार ठाकुर जी ने अपनी मुरली उनकी दक्षिण जंघा पर पधराई थी, जिसका निशान उनकी जंघा पर स्थापित हो गया था। उस कन्या की जंघा पर बांसुरी का चिन्ह अंकित है, वही उनका सत्य रूप सिद्ध करेगा। जोधाबाई ने देखा तो वास्तव में जैसा सूरदास जी ने बताया था वैसा ही चिन्ह कन्या की जंघा पर बना हुआ था। अकबर के मन में ललिता जी के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने आज्ञा दी कि राजकुमारी को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। उस समय वह केवल 9 वर्ष की थीं। दरबार में प्रवेश करते समय उन्होंने किसी को प्रणाम नहीं किया। उनके अंग की आभा से सारा सभा मंडल आलोकित हो उठा। अकबर सहित सभी दरबारी स्वयं उठकर खड़े हो गए। मुझे दरबार में किस लिए बुलाया गया है? अकबर ने विनयपूर्वक कहा, शहजादी, हमने आपको कष्ट इसलिए दिया कि बाबा ने आपका परिचय दिया है। कौन है बाबा? सूरदास जी ने प्रणाम करके कहा, ललिता, तू ही बोधत शाहजहां, अर्थात हे ललिता, सम्राट अकबर स्वयं तुम्हें जानना चाहता है। कन्या ने कहा, उद्धव,
तजी श्याम, तुम आए कहां? अर्थात, हे उद्धव, जब श्याम को ही छोड़ दिया तब तुम यहां क्यों आए? इतना कहकर उन्होंने केवल एक शब्द कहा, कृष्ण, और उसी क्षण योगाग्नि में प्रवेश कर स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। दोनों का परिचय हो चुका था। अकबर मौन रह गया, उसकी सभा स्तब्ध रह गई। सूरदास जी रोने लगे, तू तो चली गई, पर मुझे अभी इस धराधाम पर रहना होगा। वे 105 वर्षों तक इस पृथ्वी पर विराजमान रहे। यहां एक शंका उत्पन्न हो सकती है कि उसी समय वृंदावन में स्वामी हरिदास जी भी विराज रहे थे, और कहा जाता है कि वे भी ललिता जी के ही अंशावतार थे। तो फिर यह दूसरा रूप कैसे संभव हुआ? इसका समाधान यह है कि मुक्तात्मा में भी ठाकुर जी जैसी समर्थता आ जाती है। वे एक ही नहीं, अनेक रूपों में प्रकट हो सकते हैं। यहां तक कि जब किसी को गोलोक की प्राप्ति हो जाती है और युगल सरकार राधा कृष्ण झूला झूलना चाहते हैं, तो वही आत्मा झूला भी बन जाती है, वही पुष्पों का झूला बन जाती है, और वही उन्हें झुलाने वाला भी बन जाती है। इसके बाद अकबर का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी पीड़ा शांत हो चुकी थी। अब वह पूजा गृह में बैठने लगा और वहां उसने संतों की छवियां स्थापित कर रखी थीं, जबकि इस्लाम में मूर्ति पूजा, बुत परस्ती की निंदा की गई है। श्री सूरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख पंचमी मंगलवार को सीही ग्राम वल्लभगढ़ के निकट में हुआ था। कुछ लोग रुणकता को उनकी जन्मभूमि मानते हैं, परंतु वह उनका निवास स्थान रहा। जन्म तो वास्तव में सीही में ही हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। वे बहुत ही गरीब थे। वास्तव में देखा जाए तो धन की अधिकता ब्राह्मणों को धर्म, कर्म, शौचाचार आदि ब्राह्मणोचित कार्यों से च्युत कर देती है। भगवत कृपा से ही भगवत प्राप्ति की चिंता प्राप्त होती है। रामदास जी पढ़े लिखे अवश्य थे, परंतु उनकी पुरोहिताई नहीं चलती थी। कभी कभी सत्यनारायण कथा बांचने का अवसर मिल जाता था तो थोड़ी बहुत दक्षिणा मिल जाती। उसी से बड़ी कठिनाई से गृहस्थी का संचालन होता था। पहले तो गरीबी, फिर संतान न होने का दुख, और फिर जब पहली संतान हुई तो वह भी जन्मांध। कच्चे छप्पर के घर में रहते थे। फिर और संतानों का जन्म हुआ तो कुछ संतोष हुआ कि यह बालक संस्कारी है और इसके कारण कोख खुल गई, अब वंश तो चलेगा। किंतु जन्मांध होने के कारण सूरदास जी को माता पिता से उपेक्षा मिली। यह उपेक्षा भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुई, क्योंकि यह उदासीनता श्री कृष्ण की ओर उन्मुख होने में सहायक सिद्ध हुई। यदि माता पिता से प्रेम मिला होता तो ममता में बंध जाते। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब जीवन भगवत भक्ति के लिए ही समर्पित होगा। जैसे ही सूरदास जी की उम्र 6 वर्ष की हुई, एक विलक्षण घटना घट गई। एक क्षत्रिय जमींदार को रामदास जी की गरीबी पर दया आ गई। उसने सत्यनारायण की कथा करवाई और यथेष्ट अन्न वस्त्रों के साथ 2 सोने की मुद्राएं भी भेंट दी। यह तो जैसे किसी रंग को खजाना मिल गया। रामदास जी अनेक प्रकार के मनोरथ करने लगे। अब तो ठाठ से खाएंगे और भजन करेंगे। दोनों मुद्राएं कपड़े में लपेटकर छप्पर की दीवार में खोस दी गईं, किंतु एक चूहा उन मुद्राओं को अपने बिल में खींच ले गया। सुबह जब मुद्राओं को बाजार में बेचने हेतु ढूंढा गया तो वे गायब थीं। अब तो पूरा घर विलाप करने लगा। तब छोटे बालक सूरदास जी ने कहा, पिताजी, मुद्राएं खो गईं तो आप इतना रो रहे हैं, परंतु बिना भजन के जो जीवन व्यतीत हो रहा है उसके लिए नहीं रो रहे। भगवान ने भजन के लिए ही यह गरीबी दी है। अच्छा हुआ कि धन चला गया, अब प्रेम से भजन कीजिए, भगवान मंगल करेंगे। वे विश्वंभर हैं, पहले भी भरण पोषण कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। पिताजी को ऐसा लगा जैसे किसी ने जले पर नमक छिड़क दिया हो। उन्होंने गुस्से में कहा, बड़ा भारी ज्ञानी बनता है। जब से तू हमारे घर आया है तब से तो हमारी गरीबी और बढ़ती ही जा रही है। तू तो अभागा है, करता ही क्या है? जिंदगी भर तुझे ही खिलाते रहेंगे क्या? यह सुनकर सूरदास जी शांत स्वर में बोले, पिताजी, आप उन 2 मोहरों के लिए मुझ पर इतने कठोर शब्द कह रहे हैं। मैं बता सकता हूं कि मोहरें कहां हैं, पर एक शर्त है। मोहरें बताने के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगा। आप लोगों को यह भ्रम है कि इस अंधे का भरण पोषण आप कर रहे हैं, परंतु मैं किसी प्राणी के सहारे नहीं हूं। मैं तो उस परमेश्वर के सहारे हूं जो समस्त संसार का पालन करता है। भगवान की माया देखिए। माता पिता भी मान गए। सूरदास जी ने विस्तार से बताया, इस दिशा में इतने कदम जाओ, इतना जमीन खोदो, वहीं मोहरें मिलेंगी। माता पिता ने वैसा ही किया। मोहरें मिल गईं। घर में फिर से प्रसन्नता लौट आई। किंतु सूरदास जी जैसे बैठे थे वैसे ही उठे और बिना कुछ कहे चलने लगे। अब तो माता पिता रोने लगे, पर सूरदास जी ने प्रेम पूर्वक कहा, हम दुखी होकर नहीं जा रहे हैं,
हम तो जानते हैं अपने प्यारे ठाकुर की लीला। अब तुम्हारे दरिद्रता के दिन समाप्त हुए। सभी सुखी और प्रसन्न रहो। अब हम अपने ठाकुर के सहारे जीवन बिताएंगे।